Hello friends, welcome to DG Mentor. So hope you guys are benefiting from the ongoing video series. Already 5 videos have been uploaded and this is the 6th video. तो आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन के बारे में. आज का वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. यार जे 2020 वाले बच्चों से अगर आप अभी पूछोगे ना कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, तो दे विल टेल यू कि दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर द थिंग्स जो उन्होंने 11th में पढ़ी थी या 12th में पढ़ी थी. दे आर फीलिंग कि यार 11th में इतने अच्छे से पढ़ा था बट तब भी मैं अभी भूल रहा हूँ चीज़ें. तो यार दिस इज समथिंग जो कि ऑलमोस्ट 100% ये एस्पिरेंट्स फेस करते हैं. क्यों फेस करते हैं? बिकॉज दे डोंट रियलाइज कि जब वो पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को तभी से उन्हें एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज रिवीजन मेथड एस्टेब्लिश करना होता है अपने लिए. तो यार आज के वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये प्रॉब्लम अपने जेईई के एग्जाम से पहले नहीं फेस करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा प्रोसेस होगा एकदम ऑर्गेनाइज्ड. एंड इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे जो बच्चे अभी जेईई 2020 में बैठने वाले हैं उनको अभी अपनी गलती कैसे सुधारनी है और इसी अटेम्प्ट में कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है. सो वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स बिगिन. तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि वाई रिवीजन इज रिक्वायर्ड. मतलब अगर आप याद करो, आप अभी क्लास 11th में या 12th में हो गए, 9th और 10th की एसएसटी में क्या क्या चीज़ें थी अगर आप याद करने की कोशिश करो तो कुछ ही याद आएंगी, सब कुछ याद नहीं आएगा. ये तो एसएसटी हो गया. मतलब जब आप 12th के एंड में होगे ना, जेईई में 2 साल का सिलेबस आता है, 11th एंड 12th दोनों. तो जब 12th के एंड पे होगे तो आप देखोगे कि 11th के काफ़ी टॉपिक्स होंगे जो कि आप भूल चुके होंगे, और 12th के भी स्टार्टिंग के बहुत टॉपिक्स होंगे जो कि आप भूल रहे होंगे. सो यार 2 साल का सिलेबस एक साथ एक एंड में याद होना, इट इज़ नॉट इजी. तो इसके लिए वी रिक्वायर अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्टडी. और प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्टडी क्या बात करना चाहता हूँ मैं, रिवीजन. हमारा रिवीजन का जो मेथड है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए जिससे कि हमें एक पॉइंट पे सारी चीज़ें रिकॉल कर सकें. तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट बनाया हुआ है. इसमें एक एक्सिस पे है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी और दूसरी एक्सिस पे है टाइम इंटरवल. जैसे ही आपने कोई चीज़ क्लास में पढ़ी या फिर घर पे पढ़ी, उसके बाद राइट आफ्टर आपको 100% चीज़ें याद है. जो ऑरेंज है वो विदाउट रिवीजन वाला है. राइट आफ्टर आपको 100% चीज़ें याद हैं. आफ्टर 30 मिनट्स आपको ऑलमोस्ट लगभग 60% चीज़ें याद हैं, और विद टाइम वो कम होता जा रहा है ग्राफ. आफ्टर 1 मंथ आपको हार्डली 10% चीज़ें याद होंगी अगर आपने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया. नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो माई प्रोसेस ऑफ रिवीजन, which I am going to share it with you next in this video, you are going to remember almost 100% of the things you learn. So here it is, how to retain things in your memory. So जैसे ही हम क्लास में कुछ पढ़ते हैं और क्लास से बाहर निकलते हैं तभी से रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. फर्स्ट रिपीटिशन राइट आफ्टर लर्निंग. क्लासरूम से बाहर आए, वैन में अगर आप घर जा रहे हो, मेट्रो में घर जा रहे हो, या फिर अगर आप ट्रैवलिंग के वक्त नहीं पढ़ पाते तो घर पहुंच के आपका रिपीटिशन, नोट्स का रिवीजन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो क्लास नोट्स का पहला रिवीजन उसी वक्त हो जाता है. घर पे पहुंच के सबसे पहला काम अगर आप ट्रैवलिंग में नहीं पढ़ पाते हैं तो. सेकेंड रिपीटिशन आफ्टर एन आवर. ठीक है. तो सपोज आपने शाम की क्लास थी, आप घर आए, खाना पीना खाया और फिर बैठ गए, 1 घंटा हो जाता है. ठीक है. 1 घंटे का ब्रेक हो गया. अब आप सेकंड रिपीटिशन पे आओ. ठीक है. थर्ड रिपीटिशन आफ्टर अ डे, यानी कि नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे इवनिंग में आपने दिन भर पढ़ाई करी होगी. इवनिंग में आपने देखा कि कल क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था, नोट्स फिर से रिवाइज कर लिया. फोर्थ रिपीटिशन आफ्टर अ वीक. 1 हफ्ते बाद जब भी आप सपोज आपने पढ़ लिया, अब सोने के लिए जा रहे हो, अपना एक बारी नोट्स रिवाइज करिए. 1 हफ्ते पहले जो पढ़ा था वो रिवाइज हो गया, तो वो फ्रेश हो गया आपकी मेमोरी में. एंड फिफ्थ रिपीटिशन आफ्टर अ मंथ. तो ये 5 स्टेप्स रिपीटिशन के अगर आपने कर लिया, नो डाउट इट इज़ नॉट वेरी इजी, बट अगर आपने किसी भी टॉपिक के लिए ये कर लिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिमेंबर ऑलमोस्ट 100% ऑफ थिंग्स. देयर आर फ्यू मोर पॉइंट्स जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, रिवीजन पे बेस्ड है. सो उनमें से पहला है सिनॉप्सिस. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. तो नोट से रिवाइज करना 1 महीने तक ठीक है. जब आप लास्ट में होते हो, आपके पास इतने सारे टॉपिक होते हैं, पूरा सिलेबस होता है क्लास 11th और 12th का, तीनों सब्जेक्ट्स का, तो आप नोट से रिवाइज करो,
इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। और पॉसिबल भी नहीं होता लास्ट में सारे नोट्स रिवाइज करना, और उसमें काफ़ी चीज़ें इसी वजह से मिस आउट भी हो जाती है। व्हाट इज़ गुड कि आप सिनॉप्सिस पहले ही बना लो। जब आपने टॉपिक कोई कंप्लीट किया, जिस दिन आपने कंप्लीट किया, अपने सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट कर दो उसी टॉपिक के लिए। व्हाट आर सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस आर कि आप एक A4 साइज शीट लो, उस पर हेडिंग डालो, मतलब टॉपिक डालो, जो भी टॉपिक है। सपोज फॉर एग्जांपल पैराबोला ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉनिक सेक्शन पैराबोला, ठीक है। तो उसमें उसके बाद छोटा छोटा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें लिख लो, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें मत लिखना, बट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे पैराबोला की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, तो वो आपको याद होने, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, आपको डिराइव नहीं करना पड़ता पॉइंट। तो अगर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसमें लिख लोगे तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मोरोवर आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन अगर एक पेज को देखने से हो जाता तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो जाता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टॉपिक्स लाइक फिजिक्स में वेव्स की बात कर लो, मैथ्स में कोनिक की बात कर लो। एंड आई वुड एडवाइज कि हर चैप्टर का, जैसा भी चैप्टर है, हर चैप्टर के ज़रूर बनाओ। उससे जब लास्ट में आप क्लास 12th के लास्ट में होंगे, जब एडवांस का पेपर आने वाला होगा या मेंस का पेपर आने वाला होगा, उससे पहले इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप अपने रिवीजन को, प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो इट इज़ गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। सारे नोट्स को पढ़ने बहुत टाइम लगेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस आउट भी कर दोगे, बट अगर आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिनॉप्सिस बनाए हुए हैं तो आपका बहुत टाइम भी सेव होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिकॉल। देखो, रिवीजन के प्रोसेस में रीडिंग इज़ नॉट अ एडवाइजेबल थिंग। व्हाट इज़ एडवाइजेबल? रिकॉल। आप पढ़ो मत नोट्स को। जब एक दो बारी प्रोसेस हो गया रिपीटिशन का, जब तीसरा प्रोसेस है या फोर्थ प्रोसेस है रिपीटिशन का, तब आप नोट्स मत पढ़ो। आप नोट्स को बंद करके साइड में रखो और रिकॉल करो। हो सके तो एक शीट पे लिख लो जो जो चीज़ें आपके दिमाग में आई, और सारी लिख के फिर आप देखो कि क्या क्या मिस आउट हो गया। जैसे मैंने जब इनऑर्गेनिक की लर्निंग की बात करी थी, तब भी मैंने यही कहा था, यही प्रोसेस कहा था। यहाँ मैं रिकॉल की बात कर रहा हूँ। जब आप रिवाइज करो तो पढ़ो मत, रिकॉल करो। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप सीधा रीड कर लेते हो तो होता क्या है कि जो चीज़ें आपने पहले याद थी आपको, वही आपको याद रहते हैं। कोई नई चीज़ ऐड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट जब आपने रिकॉल करा तो आपको जो चीज़ें याद थी वो तो सॉलिड हो गई, जो चीज़ें आप भूल गए वो आपको पता चल गई और आपने तभी के तभी उनको याद कर लिया। तो उससे आपका प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है रिवीजन का। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड इन इंडेक्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी आपने शीट सॉल्व करी या कोई भी बुक सॉल्व करी, असाइनमेंट सॉल्व किया, तो क्या करो कि वहाँ तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन मिला जिसमें आपको मतलब दिमाग लगाया, हो सकता है दिमाग लगा के हो गया हो और आपको अच्छी फील आई हो, या फिर दिमाग लगा के भी ना हुआ हो, आपको टीचर से पूछना पड़ा, जो भी हुआ, आप उसे मार्क तभी के तभी वहाँ तो कर ही लो। मोर ओवर आप जाके इंडेक्स पे मार्क कर लो, क्योंकि हर पेज चेक करना है। जब आप लास्ट में हो तो आप हर पेज चेक नहीं करोगे, इंडेक्स में देखोगे। कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है, इंडेक्स में देखा कि ठीक है, अच्छा 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट थी या बुक में 100 क्वेश्चंस थे और मेरे को 5th 20th या 4-5 क्वेश्चन में डाउट आया, या उस वक्त डाउट आया था, 4-5 क्वेश्चन थे जो कि नहीं हुए थे, या फिर उस वक्त बहुत दिमाग लगाना पड़ा था, अच्छा लगा था, खुशी हुई थी, तो उन क्वेश्चंस को सिर्फ रिवाइज करो, पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन दी एंड। आप समझो कि इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो कि लास्ट में जब आप होते हो तो टाइम का बहुत क्रंच होता है, आपके पास टाइम कम होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है रिवाइज़ करने के लिए। अगर आपने सब कुछ उस वक्त पढ़ा था तो रिवाइज़ करने के लिए बहुत सिलेबस होता है। अगर आप उस प्रोसेस को इन छोटी छोटी स्ट्रैटेजी से, जो कि आपकी पढ़ाई के वक्त ही आपको यूज़ करनी है, तो आप उस वक्त आप देखोगे कि आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा इन चीज़ों को। बुक्स में इंडेक्स पे लिख लो, मॉड्यूल्स में इंडेक्स में लिख लो, असाइनमेंट्स में टॉप पे लिख सकते हो आप। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस तरह आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज बुक मार्क्स। नोट्स और एनसीईआरटी पे जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगी, बुक मार्क लगा दो और बुक मार्क पे लिख दो कि ये वाली चीज़ बहुत अच्छी थी। तो उससे आपका क्या होता है कि आप जल्दी से सीधा उसी पेज पे जाते हो
और मतलब अगर आप क्लास नोट्स को भी रेफ़र कर रहे हो, जब भी रेफ़र कर रहे हो, आपका प्रोसेस अगेन बहुत फास्ट हो जाता है और आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। याद रखो कि सपोज़ आपने 11th में कुछ चीज़ पढ़ी और 12th के एंड में आपको याद आया यार वो वाली चीज़ से होना है ये क्वेश्चन, जो कि मैं भूल गया हूँ। आपने नोट्स ढूंढे, आपको चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपने नोट्स खोले और जल्दी से आपने बुक मार्क देखा और आपको चीज़ें रिवाइज हो गई। तो दैट इज़ अगेन टाइम सेविंग प्रोसेस। सो गाइज दिस इज़ माई वेल्थ, मेरे जेई के सिनॉप्सिस। इसमें यार देखो सिनॉप्सिस बनाना बहुत आसान है। जैसे कि मेरा पैराबोला के सिनॉप्सिस है, इसमें मेरी 3-4 पेज के सिनॉप्सिस हैं, जिसमें मैंने छोटे छोटे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और जितने भी डेरिवेशंस करते हैं, जो कि एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास डायरेक्टली यूज़ किया जाते हैं, इसलिए हमें याद होने ज़रूरी है। सो यार ये मैंने अपने टेलीग्राम पेज पे अपलोड करे हैं और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। So these synopses are going to be very beneficial for JEE 2020 students. They can use it as it is and benefit from them. And moreover for class 11th and 12th students, I would say that आप लोग इसे सीधा सीधा मत यूज़ कर लेना, इनको देख के अपने खुद के सिनॉप्सिस बनाना, क्योंकि यार अपने सिनॉप्सिस से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। So that's all for this video. And अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to attempt paper. बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो भी। And if you have any queries or doubts, you can write in the comment box. I would love to answer you, and until then, enjoy learning and all the best.